बच्चों, क्लास 7 हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 क्रिया। क्रिया जैसा कि आप देख ही रहे हो, चैप्टर में क्रिया का मतलब ही होता है करना या कोई कार्य। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, चित्र के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द खेल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वाक्यांश किसी काम के होने का बोध हो रहा है, होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द क्रिया हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में आए वे शब्द जिससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है, वही शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। यहाँ पे दिया है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले बॉक्स में क्या क्या लिखा है? बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख आदि। ये क्या है? यही क्रिया के मूल रूप होते हैं। बाद में वो हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें प्रत्यय लगाते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्या? बोलना, पढ़ना, घूमना। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, बोलते हैं, बोलेगा, पढ़ेगा, पढ़ता है। तो हम इसने अपने अकॉर्डिंग उसमें प्रत्यय लगा के, चाहे हम बोलना लगा लें, बोलते लगा लें, या बोलेगा लगा लें, बोल रहा है, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें उसमें लगा के अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन क्रिया का मूल रूप कितना है? इतना ही है, बोल, पढ़, घूम, लिख, गा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं इसमें क्या है? क्रिया। क्योंकि खेलना ही उनका कोई न खेलना एक कार्य है। तो ये शब्द ही हमें ये बताते हैं कि यही हमारी क्रिया है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। पहले हम सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक, जैसा आप देख रहे हो, स प्लस कर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जिस वाक्य में कर्म आता है वो हमारा सकर्मक होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, माली पौधों को पानी डाल रहा है, मैंने प्रेरणा को पत्र लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे उपर्युक्त वाक्यों में पौधा, पौधों और पत्र शब्द कर्म है, क्योंकि कर्ता माली तथा मैंने का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। ठीक है, तो पौधों और पत्र क्या है? ये कर्म है। पानी डाल रहा है, कहाँ पानी डाल रहा है? पौधे में। पत्र लिख रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रेरणा को। तो इसका जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? वो पौधे और पत्र, सॉरी, लिखना। तो क्या लिख रहे हैं? पत्र। क्या डाल रहे हैं? पानी। तो ये दोनों ही क्या हो गए हमारे? माली तथा मैंने का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉक्स में क्या लिखा है, कर्ता और क्रिया के बीच क्या, किसे, किसने, किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में डाल रहा है तथा लिखा क्रियाएं हैं, इनमें क्या, किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि माली पौधों को पानी डाल रहा है। अब हम क्रिया के साथ ही क्या करके क्वेश्चन करेंगे, माली क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? वो पानी डाल रहा है। ठीक है, पौधों को पानी डाल रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ पे है क्या, किसे, किसको। जैसे पानी डाल रहा है तो किसको पानी डाल रहा है? पौधों को। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे मैंने प्रेरणा को पत्र लिखा।
तो मैंने क्या लिखा, पत्र, किसको, प्रेरणा को। ठीक है, तो ये हमारा जब क्या और किसको करके हम क्वेश्चन करते हैं क्रिया में लगा के, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि लिखा क्रियाएं हैं, इनमें क्या, किसे तथा किसको करके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, यानी हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कर्म आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। यहाँ पे हम देखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, एक है आपका एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे है सानू फिल्म देख रहा है, रिया पौधा लगा रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रियाएं, द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त, जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं अथवा दो कर्मों की अपेक्षा होती है वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म होता है वो एक कर्मक, और जिसमें द्विकर्म होते हैं वो द्विकर्मक होती हैं, मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहला है कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी। पहला एग्जाम्पल, कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी। तो देखो इसके पहले जो हम आंसर पढ़ रहे थे अभी सकर्मक क्रिया में, वहाँ भी दो कर्म थे। अब यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन दो बार करेंगे। कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी। कुलदीप ने क्या दी, तो यहाँ पे आ गया पुस्तक। अब किसको दी, भाई को, तो एक कर्म आपका क्या हो गया, पुस्तक, और दूसरा क्या हो गया, भाई। फिर यहाँ पे है माँ मुकेश को कहानी सुना रही है। माँ क्या सुना रही है, कहानी, किसको, मुकेश को। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो कर्म है। तो सकर्मक क्रियाएं आपकी होती है जिसमें कर्म होता है, और वो उसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसा कि आपने अभी देखा कि जिसमें एक कर्म होता है, जैसे यहाँ पे सानू फिल्म देख रहा है, हम क्वेश्चन करेंगे सानू क्या देख रहा है, फिल्म, बस आंसर खत्म हो गया। रिया पौधा लगा रही है, रिया क्या लगा रही है, पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कर्म है। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा ही था कि क्रिया के भेद में कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक था आपका सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो सकर्मक के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कर्म होता है उसको हम सकर्मक करते हैं। सकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, अकर्मक क्रिया ये रही। अकर्मक क्रिया अकर्मक अर्थात कर्म रहित अथवा कर्म के बिना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इमली खट्टी होती है, दूसरा है शेर दहाड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अकर्मक अर्थात कर्म रहित, यानी जिसमें कर्म के बिना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं इमली खट्टी होती है, शेर दहाड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्रियाएं हो रही हैं। इमली क्या होती है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम देखेंगे उपर्युक्त वाक्यों में इमली तथा शेर करता है और होती तथा दहाड़ता क्रिया का सीधा प्रभाव इमली तथा शेर पर पड़ रहा है। इस प्रकार की क्रियाएं जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिनका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, जैसे यहाँ पे शेर दहाड़ता है कौन, शेर, तो शेर ही तो दहाड़ रहा है, इसमें कर्ता यही हुआ, तो जिसका सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहाँ पे अकर्मक होती है। अब यहाँ पे क्या खट्टी होती है, तो यहाँ पे इमली। ठीक है, तो इमली पे प्रभाव पड़ रहा है, तो यही कि जब कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है तो वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ यहाँ पे विशेष में भी है। विशेष में देखेंगे क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको,
प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक होती है। जैसे यहाँ पे है शेर दहाड़ता है, क्या दहाड़ता है, तो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है। फिर इमली खट्टी होती है, क्या खट्टी होती है, या किसको खट्टी होती है, तो इसमें इमली आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिसका कोई कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पे देखना कुछ अकर्मक क्रियाएं दे रखा है इन्होंने, जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, और क्या है, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना, भागना, उछलना, गिरना। ये सारे हमारे शब्द क्या हैं, ये अकर्मक शब्द हैं। ठीक है, ये अकर्मक शब्द हैं हमारे, यानी कि ये जहाँ भी ये हमारी क्रियाएं जहाँ भी जिस भी वाक्य में होगी तो इसका मतलब वहाँ पे अकर्मक क्रियाएं होंगी, क्योंकि कुछ क्रिया अपने आप ही पूर्ण होती हैं तो वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आज के लिए इतना ही, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने बस इतना पढ़ें कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, और दूसरा हमारा क्या था, अकर्मक। तो सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक का मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। और अगर हमें इसकी पहचान करनी होती है तो हम क्या करते हैं, क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको करके हम प्रश्न करते हैं। उत्तर में मिलता है, अगर कोई आंसर आता है तो सकर्मक, नहीं आता है तो वो अकर्मक। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।